नमस्कार, मैं अभिषेक सर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो भी हमारी लैब है, इलेक्ट्रिशियन की लैब है। मैं इसमें जो हमारी क्लास चल रही है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के ऊपर क्लास चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे पास जो वॉशिंग मशीन जो काम करती है कैसे काम करती है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि कुछ हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक नाम लिखे हुए हैं और कुछ हमारे डायग्राम के माध्यम से हमको आपको दिखाई दे रही है कुछ इमेज। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे पास जो पहला जैसे आपको दिखाई दे रही है हमारे वॉश मोटर है। ये वॉश मोटर का काम होता है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कि जो हमारे पास कपड़े होते हैं उस कपड़े को धोने का काम हमारा वॉश मोटर का होता है। जैसे कि आप देख पा रहे मोटर है तो पॉइंट लिखी हुई दिखाई दे रही है। जो वॉश मोटर होती है उसमें रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग, ये हमारी तीनों वायर दिख रही होती है जिसके कारण जो हमारे पास जो वॉश मोटर जो है काम करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिक पार्ट आपको दिखाई दे रही है हमारी स्पिन मोटर। इस स्पिन मोटर का काम होता है कि जैसे हमारी कपड़ा धुलाई हो जाती है उसके बाद हम स्पिन टब में कपड़े को गीले हुए कपड़े को डालते हैं। जो स्पिन मोटर का काम होता है कपड़े को सुखाना। जब हमारी हो जाती है हम सुखाने के लिए क्या करते हैं, स्पिन मोटर मतलब जो हमारी स्पिन मोटर जो होती है उसको ऑन करते हैं। तो जो हमारे कपड़ा जो होती है वो हमारा क्या होने लगता है, सूखने लगता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे स्पिन मोटर के ये डायग्राम है, इसमें भी बिल्कुल रनिंग और स्टार्टिंग और कॉमन के माध्यम से वो जो वायर है ये दर्शाया गया है। तो आप समझ पाए होंगे जो हमारा इलेक्ट्रिक पार्ट है। तीसरा नंबर देख पा रहे हैं हमारे पास ये वॉश टाइमर है। इस वॉश टाइमर का काम होता है कि जब हमारा वॉश मोटर जब हमारे कपड़ा धुलाई करती है कितने समय तक चलाना है वो हमारे वॉश टाइमर के ऊपर हमारा जो भी समय रहता है उसको निर्धारित किया जाता है हमारे वॉश टाइमर के माध्यम से। इसलिए हमारे पास 5 सेकेंड 10 मिनट जो भी हमारे पास चलाना रहता है हम टाइमर में अगर हम 10 मिनट में सेट कर चुके हैं तो हमारा जो टाइमर जो वॉश टाइमर जो होगा मोटर को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट ही चलाएगा। ये हमारा वॉश टाइमर निर्धारित करते हैं वॉश मोटर को चलाने का। तो जैसे आप समझ पाए तो हम आते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पार्ट की ओर। ये हम नेक्स्ट हमारा दिखाई दे रही है इलेक्ट्रिक पार्ट जो स्पिन टाइमर है। तो चलिए हम चलते हैं जो हमारे पास जो वॉश मोटर का पढ़ाई की है हम चलते हैं वॉश टाइमर की तरफ। जैसे कि हम आपको बताएं कि जो हमारे जो वॉश टाइमर थे ये वॉश मोटर कंट्रोल करते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है जो वॉश मोटर का जो डायग्राम है ये हमारा इस मोटर को चलाने का काम करता है। जो वॉश टाइमर होती है ये वॉश मोटर को कितने देर चलाना है ये हमारा इस जो वॉश टाइमर है ये निर्धारित करते हैं। यदि हम इस लॉक को 10 मिनट सेट कर दिया जाए ये मोटर ओनली फॉर 10 मिनट काम करेगा। जैसे कि हम जो हमारे पास है स्पिन टाइमर। इस स्पिन टाइमर का काम होता है कि जब हमारे कपड़ा धुलाई हो जाती है उसके बाद हम उस कपड़े को सुखाते हैं तो उस जो टब होती है उसमें स्पिन मोटर लगा होता है। उस स्पिन मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम स्पिन टाइमर का प्रयोग करते हैं। यदि हमारे पास स्पिन टाइमर नहीं रहेगा तो मोटर हमारा हिसाब से नहीं कंट्रोल हो पाएगा। ये अपने हिसाब से चलता रहेगा जब तक कि हम उसमें जाके बंद ना कर दें। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये डायग्राम है, ये हमारा स्पिन टाइमर का डायग्राम है। इसमें 2 तार दिखाई दे रही है। ये हमारा स्पिन टाइमर है। जो भी समय हम सेट करेंगे उतने देर तक चलाना हमारे स्पिन टाइमर का काम होता है जिसके कारण जो हमारा स्पिन मोटर है रोटेट करता है। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक पार्ट को आते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये इस कैपेसिटर का काम होता है कि जब हमारे पास जो वॉशिंग मशीन होती है जब कपड़ा को धुलाई करना होता है उसमें कुछ पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि हमारे पास पावर नहीं रहेगी तो हमारा जो वॉश मोटर है और जो स्पिन मोटर है उसे पावर नहीं मिलेगा तो वो मोटर जो है रन नहीं कर पाएंगे। तो उसे रन कराने के लिए हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये कैपेसिटर का डायग्राम बनाया हुआ है। कुछ इसमें नंबर लिखे हुए दिखाई दे रही है। जो ज़्यादा मान जो लिखी हुई दिखाई दे रही है ये वॉश मोटर के लिए रहता है और जो कम मान का होता है वो स्पिन मोटर को चलाने के लिए लिखा हुआ होता है। और प्लस माइनस आपको दिखाई दे रही है ये 5 मतलब जो प्लस माइनस जो यहाँ दिखाई देती है 5% वोल्टेज जो है ड्रॉप हो सकती है। ठीक है, तो आते हैं हम इलेक्ट्रिक पार्ट को। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पार्ट जैसे आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट जो हमारे पास डोर स्विच है। इस डोर स्विच का काम होता है कि जब हमारे पास जो स्पिन टब होती है आप ध्यान दिए होंगे जब हमारे पास जो स्पिन टब होती है उसकी जो रोटेशन मोटर होती है काफ़ी रन करती है। यदि हमारे पास डोर स्विच नहीं रहेगा तो काफ़ी प्रकार के जो हमारे पास जो भी दुर्घटनाएं हैं
वो हमारे पास बढ़ जाएगी। तो हमारे पास जो स्विच का काम होता है कि जब हमारे पास कपड़ा सूख जाती है उस अवस्था में यदि हम दरवाज़ा बंद कर दें तो हमारे पास सप्लाई को आगे भेजती है। यदि हम दरवाज़ा खोल दें तो सप्लाई जो क्लास है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। हम आते हैं मैकेनिकल पार्ट की ओर। तो जैसे आप देख पा रहे हैं जो हमारे मैकेनिकल पार्ट्स है, कुछ मैकेनिकल पार्ट्स का आपको नाम लिखी हुई दिखाई दे रही है, हम उस पार्ट का नाम डालेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं जो हमारे पास जो मैकेनिकल पार्ट होती है, कुछ पार्ट्स का नाम है ये वाश टब का टॉप कवर। वाश टब का टॉप कवर आपको वहाँ पे दिखाई देगी। जब हमारे पास जो वाश टब होती है, उस वाश टब जहाँ पे धुलाई होती है उसके ऊपर में जो कवर होती है उसे वाश टब का टॉप कवर बोलते हैं। दूसरा जो हमारे पास है स्पिन टब। जिस टब में कपड़ा सुखाई जाती है उस टब के ऊपर जो ढक्कन होती है उस टब को कहते हैं स्पिन टब का टॉप कवर। तीसरा जो है लेड फिल्टर। इस लेड फिल्टर जो है हमें वाश टब में देखने को मिलती है। जब हमारी कपड़ा धुलाई होती है उस अवस्था में जो हमारे जो टब होती है वाश टब, उसके अंदर कुछ कचरे होते हैं। उस कचरे को अवशोषित करने का काम करता है हमारा लेड फिल्टर। जैसे हमारा मोटर जब घूमती है उस अवस्था में जो मोटर होती है, मोटर गियर बॉक्स को घुमाता है और उस गियर बॉक्स जो होती है पल्सेटर घुमाती है। जब पल्सेटर घूमती है तो उस अवस्था में कपड़ा की धुलाई होती है। तो जैसे कि आप समझ पाएंगे जो हमारे पास पल्सेटर कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट मैकेनिकल पार्ट, ये जो मैकेनिकल पार्ट है उसकी ओर आते हैं। हमारे पास जो है ये गियर बॉक्स। इस गियर बॉक्स का काम होता है जो हमारे पास जो वाश टब है उसमें जो पल्सेटर लगा हुआ है उस पल्सेटर को इस गियर बॉक्स में लगा होता है। जब हमारा गियर बॉक्स खराब हो जाती है उस अवस्था में आप ध्यान दिए होंगे जो आपके घर में जो वॉशिंग मशीन होंगे आपकी बहुत सारी घरघराहट की आवाज़ आती है। जब हमारा इस तरह आवाज़ आती है आप समझ पाएंगे कि जो हमारे पास जो गियर बॉक्स है ये हमारे खराब होगी। जस्ट आपको देखने को मिलेगा ये वाश टब का बीच में नीचे साइड देखने को मिलेगा। जैसा 6 नंबर जो हमारे पास जो मैकेनिकल पार्ट है ये गियर बॉक्स पुली। इस गियर बॉक्स के पुली के माध्यम से जो हमारे पास जो मोटर होती है और जो गियर बॉक्स होती है इसके बीच में जो हमारे पास होती है बेल्ट कनेक्ट होती है। जब हमारी गियर बॉक्स में जो गियर बॉक्स पुली में और मोटर के साथ बेल्ट कनेक्ट होती है तो बेल्ट कनेक्ट होने के कारण ये पूरा गियर बॉक्स घूमती है। जब इस गियर बॉक्स घूमती है हमारा जो पल्सेटर होता है ये घूमता है, तब हमारी कपड़ा धुलाई शुरू हो जाती है। नेक्स्ट बेल्ट। इस बेल्ट का काम होता है कि जो हमारे पास जो वाश मोटर है, जब जैसे हमारा वाश मोटर रन करती है उस अवस्था में गियर बॉक्स को घुमाने के लिए हम बेल्ट को कनेक्ट करते हैं। इस बेल्ट का काम होता है गियर बॉक्स को घुमाना। जब हमारा बेल्ट और मोटर आपस में घूमने लगता है, जब उसमें वापस दूसरी बार हमारा गियर बॉक्स भी घूमने लगता है, फिर हमारा पल्सेटर भी घूमने लगता है, फिर हमारे कपड़े की धुलाई होती है। तो इस तरह आपस में कनेक्ट होकर पूरी हमारी जो वॉशिंग मशीन है ये वॉशिंग मशीन पूरे रन करती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे कैसे जो हमारे पास मैकेनिकल पार्ट है कैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है वाश टब, जिसमें हम पानी डालते हैं और जिसके अंदर हम कपड़ा डालते हैं उसे कहते हैं वाश टब। और नेक्स्ट हमारे पास है स्पिन टब, जिस टब में हम कपड़े को सुखाते हैं और जिसके अंदर भींगे हुए कपड़े को रखते हैं उसे कहते हैं स्पिन टब। तो आपको अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे आगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रही आप हमें कमेंट बॉक्स में जो भी हमारे पास जो है जरूर सजेशन दीजिएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास मैकेनिकल पार्ट स्पिन टब शाफ्ट। ये शाफ्ट का काम होता है जो स्पिन मोटर है और स्पिन टब है उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम स्पिन शाफ्ट जो हमारे पास जो होती है जो स्पिन टब से जो निकली होती है ये शाफ्ट के माध्यम से कनेक्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये सॉकेट। जब हमारे पास स्पिन टब का जो शाफ्ट होती है यदि हम सॉकेट और जो स्पिन टब का जो शाफ्ट है आपस में कनेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पार्ट आपके घर में दिखाई देनी होगी बफर। ये बफर जो होती है इस बफर की काफ़ी बड़ी भूमिका होती है। ये बफर आपको स्पिन टब में देखने को मिलेगी। जैसा आप देखते हैं कि जो हमारे पास जो स्पिन टब का जो शाफ्ट होती है नीचे की ओर गिरती है उस अवस्था में पानी भी हमारी भरी होती है। यदि इस बफर कट जाए तो जो हमारी स्पिन टब में जो पानी होती है वो सभी
मोटर में गिरने लगेंगे। तो जो हमारे जो पानी को रोकने का काम करता है, ये बफर काम करती है, जो हमें स्प्रिंग टब के बीच में लगी हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट हमें आते हैं वाटर सील। इस वाटर सील का काम होता है कि जो हमारे पास वाश टब है, उस वाश टब के जो बीच में जो पल्सेटर कसी होती है, उस पल्सेटर के बीच में जो पानी को रोकने का काम करता है, ये वाटर सील रोकने का काम करता है। पानी है और जो वाश टब भरी हुई है, वो पानी हमारे क्या होने लगेगी, पानी के नीचे उतरने लगेगी, जिसके कारण हमारा जो मोटर होगी वो जलने की उसकी संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए इस अवस्था में हमारी जो वाटर सील जो होती है सेफ्टी देती है मोटर को। नेक्स्ट आते हैं हमारे ग्रोमेट रबर। इस ग्रोमेट रबर का काम होता है कि जैसे हमारे पास मोटर होती है, उस मोटर को बैलेंस बना के रखने का काम करता है ग्रोमेट रबर। ये जस्ट आपको नीचे में दिखाई देगी। यदि हमारे पास ग्रोमेट रबर नहीं रहेगी तो जो हमारी जो मोटर की जो रन होती है, जो स्पीड होती है, काफ़ी तेज़ी होती है, उस अवस्था में डगमगाने लगेगी, पूरे हिलने लगेगी, जिसके कारण जो हमारी बात जो तब होगी उसको बैलेंस नहीं बना पाएगा। इस अवस्था में जो हमारे ग्रोमेट रबर मोटर को स्थिर रखने का काम करता है। तो आपको समझ पाए कि जैसे अब आपको बताया गया जो हमारे पास मैकेनिकल पार्ट है और आपको इससे पहले आपको इलेक्ट्रिक पार्ट बताई गई है, आप समझ पाए होंगे। तो इस तरह आप वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। यदि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक पार्ट या मैकेनिकल पार्ट आपको लगता है कि छूट गया है और यदि आपको मालूम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप हमें भी कुछ जानकारी हो जाएगी।